का वेबिनार। आज का यह वेबिनार आप सभी के लिए एक आपकी तलाश को खत्म करने की चीज है, जहां पर आपकी आज तलाश खत्म हो जाएगी और आपको ऐसे सवालों का जवाब मिलेगा। आज का वेबिनार जो पवनदीप मैम लेकर आई हैं वो लाल किताब के ऊपर है। लाल किताब को अगर मैं बहुत ज्यादा शब्द की जितना भी कहूँ उतना कम है। इसके लिए मैं सिर्फ एक यही शब्द कहना चाहूंगी कि जैसे ब्रह्मास्त्र होता है, लाल किताब हर सवालों का जवाब है और हर सवालों का यहाँ पर उपाय है, हर परेशानी का। इसके लिए मैं अब ज्यादा ना बोलते हुए पवनदीप मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और आप लोगों के सवालों का जवाब दें और आपको बताएं कि लाल किताब है क्या। बहुत से लोग जानते ही नहीं है लाल किताब के बारे में। कुछ लोगों को डर है, कुछ लोगों को मिथ्या है, बहुत सारे भ्रम है। तो आज पवनदीप मैम हम सबको उसके बारे में जानकारी देंगी। आइए पवनदीप मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू। नमस्कार। बहुत 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 स्वागत आपका इस वेबिनार में। जैसे कि नीलम जी ने कहा, आज आप थोड़ा सा निराश तो होंगे क्योंकि आप रीना मैम को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण वो आज का वेबिनार नहीं ले पा रही हैं। लेकिन हम एज अ टीम, मैं और नीलम हमेशा आपके साथ हैं। आपकी क्वेरीज अगर आपकी कोई है न्यूमरोलॉजी के बारे में, हम वो भी ले पाएंगे, और अदरवाइज भी जो आज का जो टॉपिक है वो है लाल किताब की जो रेमेडीज, वो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं। आपको ये टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग लगेगा, आप एक्चुअली में खो जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही मिस्टीरियस वर्ल्ड माना जाता है लाल किताब का। क्यों मिस्टीरियस है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा अलग ही चाल चलता है। ये नॉर्मल पराशरी जो हमारी ज्योतिष है, ये उस चाल से नहीं चलता है। लाल किताब के ज्योतिष जो है, जो एस्ट्रोलॉजी है, ये थोड़ी सी अलग चाल चलता है। लेकिन इनके जो तरीके होते हैं, इनकी जो रेमेडीज होती हैं, बहुत ही सटीक होती हैं, बहुत ही टू द पॉइंट होती हैं। सो ज्यादातर जो हमारे इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कहीं ना कहीं इनको रेफर जरूर करते हैं। तो हमने सोचा, एज अ टीम, मैम ने भी सोचा कि हम क्यों ना शॉर्ट एक कोर्स लेके आए। शॉर्ट तो नहीं है, 15 डेज का है, लेकिन एक शॉर्ट कोर्स लेके आए जिससे हम सारे जो ग्रह हैं, हमारे 9 ग्रह हैं और 12 जो घर होते हैं ज्योतिष के, उसमें इनकी प्लेसमेंट का क्या मतलब है, और फिर उनकी रेमेडीज क्या हम दे सकते हैं। क्या पवनदीप मैम, मैं मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी। क्या इसके लिए ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी? क्योंकि हमारे तो क्लाइंट्स को इतना नहीं मालूम होगा, जितने भी जी लोग जी, मैं हमसे वही जुड़े हुए हैं। श्योर हाँ श्योर। जी। जी, मैं वही क्वेश्चन पूछने वाली थी। क्या आप में से कितने लोग हैं जो ज्योतिष को या जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं कुछ, या 12 घरों के बारे में कुछ आइडिया है? कितने लोग हैं? प्लीज आप लोग यस करके टाइप यस कीजिए और नो जल्दी से। आप टाइप करें कि क्या आप थोड़ा बहुत समझते हैं, क्योंकि इसमें बस थोड़ा बहुत ज्ञान ही बहुत है, उसके बाद हम आगे पकड़ लेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया हो आपको। धनंजय जी कह रहे हैं, स्वामी। हाँ जी। ओके, इट्स धनंजय जी को है। जी जी जी, नो आइडिया। गीता जी कह रही है नो आइडिया, वेरी लेस नॉलेज। तो भी कोई बात नहीं है, हम है ना, कोई इशू नहीं है। हम आपको आराम से थोड़ा 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 करके, फिलहाल जो जितना जरूरत है इस वेबिनार में, हम उतना ही करके, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। एक छोटा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड जरूर दूंगी कि क्या होता है लाल किताब, क्यों ये डिफरेंट है, और क्या मतलब है इसकी इसकी प्रिडिक्शंस का। हाउ मच डिफरेंट इज इट फ्रॉम द वैदिक साइंस? इट इज थोड़ा सा डिफरेंट, ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, क्योंकि ग्रह तो वही है, घर भी वही है। द ओनली डिफरेंस इज, मैं चंदन अभी आपने जस्ट मेरे एक को बिगिनर हूँ एक्सेस दिया है? उसमें, एक जस्ट मैं बिगिनर हूँ, थोड़ा देरी के साथ।
जी सतीश। Yeah, ma'am. I'm just a beginner in Vedic astrology. Just a ओके basic. Yeah. ओके, कोई इशू नहीं है, बिगिनर है तो मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज। चंदन, आप मेरे को अभी आपने दिया नहीं है एक्सेस स्क्रीन शेयर कर पाने का। आप सभी से अनुरोध है, प्लीज आप सब अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, जो लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं, मैं उनको फिर से एक बार सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज का हमारा ये वेबिनार लाल किताब के ऊपर है, जिसको पवनदीप मैम लेकर आई हैं। और इसमें आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हैं और बताने वाली हैं कि लाल किताब कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरह से बहुत ही आसान चुटकियों में आपके परेशानियों का हल निकाल सकते हैं आप। ओवर टू मैम प्लीज। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। सो हमें आइडिया है कि हमारे जो ज्योतिष में 9 प्लैनेट्स हैं, जो कि है सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु। ये हमें ऑलमोस्ट सभी को पता है कि इस तरह की हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। हमारे जो यूनिवर्स में 9 प्लैनेट्स हैं, जो हमारे सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, जो हमें कंट्रोल करते हैं। तो ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, जब हम वो बनाते हैं, जन्म पत्री एक बनाते हैं, ये ना या इसी के साथ 9 प्लैनेट्स के साथ हमें ये भी पता है कि ज़ोडिएक साइन जो है हमारे, वो होते हैं 12 जो है वो ज़ोडिएक साइन होते हैं। ये ज़ोडिएक साइन जो होते हैं वो 12 घरों में बैठे हुए होते हैं। तो ये ज़ोडिएक साइन कौन से होते हैं? एरीज, मेष जिसको हम बोलते हैं, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। अब ये सारे जो हैं एक हॉरोस्कोप में इस तरह से बैठे, ठीक है। आप अपनी एस्ट्रोसेज निकालेंगे तो आप अपनी कुंडली देखेंगे। आप एक एस्ट्रोसेज नाम की ऐप है, उस ऐप में जब आप अपना नाम फिल करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, टाइम फिल करेंगे, प्लेस फिल करेंगे, तो आपकी ये वाली जो कुंडली है, ये बन के आती, ये जो, ठीक है, ये वाली, ओके। ये वाली कुंडली यानी कि इस पर्टिकुलर जो मेरे पास एग्जाम्पल में कुंडली आई हुई है, तो वो जो है वो 2nd नंबर से शुरू होती है। 2nd नंबर का मतलब हुआ टॉरस से। सो ये 2nd नंबर से शुरू होती है, ठीक है। लेकिन क्या डिफरेंस है लाल किताब में? लाल किताब स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ मैम। शेयर है, दिख रहा है मैम? हाँ जी, हाँ दिख गई मैम, दिख गई। ओके हाँ? मैम। दिख रही? ओके, हाँ जी मैम, इट इज विजिबल। जी जी प्लीज जी कंटिन्यू। जी, ओके ओके। सो ये जो है ये हमारी वैदिक कुंडली है, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं, हमारे घरों में भी है, हमारी अपनी कुंडलियां भी बनी हुई हैं एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ, जनरली बनी होती हैं। तो ये है हमारी वैदिक कुंडली, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है कि ये हमारा जो लगन है, यहाँ पर इसको हम असेंडेंट बोलते हैं, ये लगन बोलते हैं। यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर कुंडली में ये 2 नंबर से शुरू हो रही है, यानी कि टॉरस से शुरू हो, ठीक है। और केतु जो है वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है 3 नंबर की राशि में, यानी कि जेमिनाई की राशि में, ठीक है। हम जो भी कंफ्यूजन होगी ना, आई विल एड्रेस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी आपको समझ आई कि नहीं, सब बात करेंगे, ठीक है। और ये केतु जो है यहाँ पर 3 नंबर की राशि में 2nd हाउस में बैठा है। यही जो डिफरेंस है
लाल किताब में ये डिफरेंस है। लाल किताब में सारी जो कुंडलियां हैं या सारे जो हॉरोस्कोप्स हैं वो 1 नंबर से शुरू होते हैं, ठीक है। और केतु जो सेकंड हाउस में है वो यहाँ सेकंड हाउस में होगा, मून जो थर्ड हाउस में है वो यहाँ थर्ड हाउस में होगा, और जुपिटर और वीनस जो कि फोर्थ हाउस में है, यहाँ पर फिफ्थ राशि में है लेकिन यहाँ पर फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस में ही होगा। तो इसको लाल किताब वाले क्या बोलते हैं, खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, फिर ऐसे ना किसी को समझ में नहीं आएगी। I request everyone to please mute yourself. Who is पांडे आ गए वापस, जो हाथ हिलाने वाले पांडे जी। चंदन प्लीज म्यूट कर दीजिए। आप वो कर दो, टिक आउट कीजिए। चंदन आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, अच्छा, सबको म्यूट कीजिए जी। ओके, इस वाली कुंडली में, जो वैदिक कुंडली में मरकरी, सन और मार्स जो है वो फिफ्थ हाउस में है 6 नंबर की राशि में, लेकिन यहाँ पर मरकरी, सन और मार्स 5 नंबर घर में है। तो इसको हम इसी तरह से रीड किया जाता है, इसको रीड करते हैं। यहाँ पर इस लाल किताब के हिसाब से हमको बस इतना ही देखना है कि कौन सा प्लेनेट कौन से हाउस में है, दैट इज ऑल। यहाँ पर अगर हम इट मीन्स पवन जी, मैं आपको रोकूंगी यहाँ जी। पर कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, एस्ट्रोसेज में हम जाएं, अपना बिल्कुल। टाइम, अपने डिटेल्स डालें, ये कुंडली हमको मिल जाएगी और जैसा आपने बिल्कुल। बताया उस हिसाब से हम रीड कर लें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हमको वाओ, कुछ नहीं ये तो करना बहुत है, इजी है। हाँ जी, ये बहुत, जी बिल्कुल, हमने कुछ नहीं करना है। लाल किताब के ऑप्शन पे हम जाएंगे तो हमें ये कुंडली जो है सामने बनी हुई नजर आ जाएगी। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमको ये नंबर्स को इग्नोर करना है यहाँ पर और सिर्फ हाउसेस को देखना है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो है, अगर मैं एक आपको इंटरप्रेट करूं तो यहाँ इस कुंडली का फर्स्ट हाउस खाली है, सेकंड हाउस में केतु है, थर्ड हाउस में मून है, और फोर्थ हाउस में जुपिटर और वीनस है, फिफ्थ हाउस में मरकरी, सन और मार्स है, सिक्स्थ हाउस खाली है, यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है, सेवेंथ भी खाली है, यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है, एट्थ हाउस में राहु है, नाइन्थ हाउस में सैटर्न है, 10th हाउस अगेन खाली है, 11th भी खाली है और 12th भी खाली। आई होप सबको समझ आ गई। अगर आ गई तो प्लीज एक वो थम्स अप दे दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। जी, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो लाल किताब जो है ये शुरू किसने की है, ये पंडित रूपचंद जोशी जी हैं। ये पाकिस्तान में जो अब हमारा इंडिया का पार्ट चला गया, मुल्तान वाली साइड में, तो ये उधर में रहते थे और वहां पर अब जो आफ्टर पार्टीशन वो इधर आए और इन्होंने जो किताब ये जो लिखी हुई है ये ज्यादातर ये उर्दू में लिखी हुई है। तो उर्दू पंजाब में, अगर आप जो लोग पंजाब से थोड़ा सा ताल्लुक रखते हैं, मैं पंजाबी हूँ, तो जो पंजाब में ज्यादातर जो लोग थे ना वो उर्दू से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। मेरे ग्रैंडफादर खुद बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, वो उर्दू में बहुत, ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड, इवन माई फादर। तो ये उस साइड के रहने वाले थे, तो इसलिए इन्होंने जो बुक लिखी थी ये भी जो है वो लिखी हुई है उर्दू में। तो इन्होंने लाल किताब का जो शुरुआत की है और इन्होंने एक जो हमारी एस्ट्रोलॉजी को, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हम पढ़ते आ रहे थे, इन्होंने एकदम से नया ही एक, जब बोलते हैं ना, मसाला डाल दिया उसके अंदर कि चीजें जो हैं वो बहुत आसानी से सबको समझ आने लग गई और बहुत ही अच्छे तरीके से वो रेमेडियल पार्ट, क्योंकि हम सब जो किसी भी पंडित जी के पास जाते हैं या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तभी जाते हैं जब हमारे कोई प्रॉब्लम आ रही हो या हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, तभी हम जाते हैं। तो इन्होंने रेमेडीज वाला जो पार्ट है ना
उसके ऊपर बहुत ज्यादा अपने रेमेडीज वाले पार्ट को बहुत कंसंट्रेट किया। तो इसलिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने ज्योतिष की दुनिया में एक इनकलाब जैसे चीज ले आए, और बहुत सारी जो रेमेडीज जो हैं वो हमें एकदम से समझ आने लगे, जो हमें पता नहीं कितना टाइम लग जाता है एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में समझने में। आपको सिर्फ क्या देखना है, आपका जो प्लेनेट है वो किस घर में बैठा हुआ है, और उस घर में उसके क्या रिजल्ट्स आने हैं, और फिर उसके हिसाब से आपने उसका जो रेमेडीज। ठीक है, आगे चले। नीलम जी, एनी क्वेश्चन जो आप लोगों के जी समझ हाँ जी, मुझे एक ये क्वेश्चन है कि अगर हमें ये कॉम्बिनेशन भी नहीं पता चल पाता है किसी को, थोड़ा सा जैसे मेरा थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हल्का सा वीक है, कि किसी खाने में कोई प्लेनेट बैठा है, मैं उसका कनेक्शन नहीं जोड़ पा रही हूँ, और मैं सीधा अगर रेमेडी कर लूं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी? तो भी कोई उतनी परेशानी नहीं होगी। हाँ, समझ के जी। करने में थोड़ा ज्यादा इजी रहता है कि चीजों को समझ आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, लाल किताब बहुत वास्ट है, ये काफी ज्यादा उसकी एक अलग ग्रामर है। लाल किताब काफी वास्ट है, तो उसके हिसाब से भी कौन सा घर कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, उसका रिजल्ट क्या है, क्या उसको किसी की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी एक पार्ट है। लेकिन मोटा मोटी अगर हम कहें तो जैसे हमने आज का टॉपिक राहु लिया है, तो वो कहाँ बैठा है, उसका उसका क्या मतलब, मीनिंग क्या है, और वो हमें समझ आ जाता है। राहु जी से तो रेवा जी, बहुत डर आपने, लगता है पवन जी, जी बहुत जी, ज्यादा डर राहु से लगता है। बहुत अच्छा बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल किया आपने। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक चीज और जी रेवा पूछना जी, आप चाहूंगी। पूछ रहे हाँ थे। जी हाँ, कि बहुत से लोग बोलते हैं, शायद मिथ ही होगा जो आप अभी क्लियर करेंगी, कि कुछ लोग कहते हैं कि लाल किताब क्या तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है? इस बारे में लाल अगर आप किताब, दृष्टि डालें। हाँ जी। जी 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 जी, तंत्र मंत्र से नहीं, मंत्र से जुड़ा हुआ है, तंत्र से कम। तंत्र से एक्चुअली क्या है कि कुछ उसके रिचुअल्स जो हैं वो ऐसे भी हैं जो कि हम क्रिमेशन ग्राउंड में जाके करते हैं या वीरानों में जाके करते हैं। क्योंकि आठवां घर आपको पता है, हम डेथ का मानते हैं या आयु का मानते हैं, तो आठवां घर इन्होंने शमशान का दिया है। तो शमशान में जाके कुछ चीजें, कुछ मंत्र करने या कुछ चीजें करनी, उनको लोगों ने जो जो नहीं समझ आती, जिनको नहीं समझ आती, तो उन्होंने तंत्र बोल दिया कि ये जो है कुछ जादू टोना हो रहा है। लेकिन असल में वो रेमेडी ही है, फॉर द ओके। बेटरमेंट ओनली। ये वही चीजें हैं, जिस तरह हम बोल देते हैं जी काला जादू कोई कर रहा है, ये शमशान में जाके काम कोई कर रहा है, या वीराने में कुछ दबा रहा है, तो जी ये तो भाई गलत ही कर रहा है। ऐसा नहीं है। बिना समझे जैसे हम चीजों को इंटरप्रेट कर लेते हैं, हमको जजमेंटल यहाँ नहीं होना है। हमको ये समझना है कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही नोबल और बहुत ही पायस विद्या है, ये भलाई के लिए है। हाँ, लोग जो हैं गलत किसी का काम करने के लिए कर सकें, तो उसके लिए हम एस्ट्रोलॉजी को दोषी नहीं हाँ ठहरा जी, सकते। बिल्कुल। राइट। जी हाँ जी। जी, इसका मतलब हम कह रेवा सकते हैं कि ये तलवार, बहुत ही प्योर यस इंटेंशन मैम। वाली विद्या प्योर है। मैम इंटेंशन। मेरे को यहाँ पर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है कि जैसे वैदिक में है कि हमारा जो हम ग्रिड बनाते हैं लगन से, तो अब जैसे मेरा मिथुन लगन है, तो उसमें क्या वृषभ लगन से किया जाएगा इसमें लाल किताब के नहीं अकॉर्डिंग? नहीं, वो 1 नंबर से ही वो आपने राशि बिल्कुल भूल जानी है। अच्छा आपको सिर्फ घर याद रखना है। अच्छा, ठीक है, खाना नंबर ही याद रखना है। खाना नंबर याद रखना है कि जो ठीक है। आपका जो वृषभ, जो अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, तो वो हाँ जी। फर्स्ट हाउस में ही बैठा है। ठीक है, तो उसके अच्छा जो इफेक्ट्स होंगे, उसके जो मीनिंग्स होंगे, वो हम इसमें पढ़ेंगे जब हम पूरा कोर्स करेंगे। आज का दिन का जो हमारा टॉपिक है, रेवा समझ आई आपको? मैम, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे ना लाल किताब बहुत अट्रैक्ट कर रही है कुछ दिन से, और मैं ये हाँ, करना भी चाहती हूँ। और कुछ दिन से ना बहुत ज्यादा मैं इसके लिए बुक भी लाई हूँ स्टडी ये करने के लिए। हाँ, और ये मुझे वैसे थोड़ा ही। सी confusion है जी जी कि जी। जैसे अब मेरा सपोज जैसे मिथुन है, तो इसमें खाना नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, बस यही है हाँ, चेंज। खाना नंबर 1 से ही हमको स्टार्ट करना। क्लियर है, थैंक यू मैम। जी। आपको राशि भूल जानी है कि वृष आपकी जेमिनाई से है।
लेकिन जेमिनाई में जो भी प्लेनेट बैठा है तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि लाल किताब के हिसाब से वो खाना नंबर 1 में है, जो भी प्लेनेट बैठा हो। ठीक है, तो बस इस हिसाब से हमने आगे पढ़ना है। ठीक, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। सो शुरू करें आज का जो टॉपिक है। जी बिल्कुल, हाँ जी। आज जी नीलम जी, हमें पता है कि राहु हमको बहुत डराता है। राहु सबको बहुत डराता है यार। इसको मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी को डराना हो ना, तेरा राहु का टाइम आ गया तो वो बंदा आधा हो जाता है वैसे ही। तो राहु वाकई में बहुत डराता है। राहु क्यों डराता है? क्योंकि राहु इज इल्यूजन। राहु माया है। राहु माया नहीं है, राहु माया जाल है। ये आपको अपने कंफ्यूजन्स की जाल में ऐसा फंसाता है कि आप कई बार अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं और गलतियां करने लग जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ गलतियां करने लग जाते हैं। यही राहु होता है जो आपको अचानक से धन दे देता है, अचानक से वेल्थ दे देता है, अचानक से कोई ना कोई आपको लॉटरी लग जाती है। यही राहु होता है। और यही राहु होता है कि जब कोई इंजीनियर बनता है, ए ग्रेड का इंजीनियर बनता है, तो इंजीनियर बनने के लिए जो जो उसको रिसर्च कर मिलती है, क्योंकि राहु दिमाग है। अगर हम राहु और केतु को दोनों को बाइफरकेट करेंगे तो राहु इज हेड और बाकी केतु इज बाकी का शरीर। तो राहु हेड है, दिमाग मैम से आई हैव सोचता है। जॉइन लेट। या तो राहु दिमाग से सोचता है। और राहु जब जब राहु का आप देखेंगे कि जब आपका राहु का टाइम आएगा ना, आगे जब आप इसको पढ़ेंगे, राहु का टाइम आएगा तो आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अभी ऑकल्ट में ही हैं आप, तो आपका मन ये करेगा कि ऑकल्ट की जो अपर सीमा है आप वहां तक चले जाएं। आपका दिल करेगा कि मेरे को अब जो है ना, अब इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो मेरे को जितना भी ज्ञान है ना, मुझे जानना ही है। तो इसीलिए राहु इज अनप्रिडिक्टेबल। राहु माया है। राहु आपका सिर है, राहु आपका दिमाग है। इसीलिए जो नंबर 4 वाले जो लोग होते हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और उनकी जो थिंकिंग होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है। वो ऐसा काम कर जाएंगे, ऐसा हल दे देंगे आपको कि आप जो है ना सोचते रह जाएंगे, ओके ये भी हो सकता था। तो ये है राहु। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि राहु, अब आपको सबको आइडिया हो जाएगा आज के बाद कि थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे तो अच्छी बात है कि राहु अगर अलग अलग घरों में, अब ये तो पता ही होगा कि राहु अलग अलग घर में है। किसका राहु किस घर में है, आप एस्ट्रोसेज खोल के लाल किताब का वो पार्ट निकाल के आप देख लीजिए कि आपका राहु जो है कौन से हाउस में है। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ कि राहु अगर एक हाउस नंबर 1 में है, अगर आपका राहु हाउस नंबर 1 में है तो क्या मीनिंग होता है? जी, कोई पूछ रहे थे? हाँ मैडम, ये कह रहा था कि जैसे लगन है। जी, लगन में राहु हाँ तो लगन में है। नहीं, लगन जैसे मान लो मेरा 24 अंश का है या 27 अंश का है, तो हम चलित में जाते हैं, चलित से पकड़ते हैं, फिर बाद में लगन। जी, आधा लगन इधर का पकड़ते हैं, आधा लगन इधर का पकड़ते हैं। देखिए वो चलित से पकड़ते हैं, वो हम चलित, लेकिन जो लगन लगन कुंडली होती है ना, जो हमारी हाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुंडली होती है, जो वो वाली हमको वो मतलब वो भी पकड़ना है। लेकिन जैसे लाल मान लो किताब, आप लाल किताब गुण का ऑप्शन देखिए। हाँ जी, किस अंश का कोई का जन्म है, तो उसका तो जी, पूरी राशि निकल चुकी। हाँ वो चलिए, देखिए वो एक अलग टॉपिक है और वो वैदिक का टॉपिक है। उसके लिए हम तो हम कभी अब वेबिनार, इसमें आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया है। जी बिल्कुल, वो भी मान एक लो एक अंश भी वेबिनार। रह गया, तो अब उसमें अब अपन कौन सी राशि पकड़ेंगे आगे, मतलब वहां पर आगे आगे। हाँ वो हम आगे लेंगे। लेकिन जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं वो हम लाल किताब का कर रहे हैं, जहां पर राहु की प्लेसमेंट इन हाउस नंबर 1 का क्या मीनिंग होता है। ओके, वो तो चलित में प्लेसमेंट में फर्क आता है, इसलिए पूछ रहा था। देखिए हम चलित अभी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि चलित जो है वो वैदिक का पार्ट है, पराशरी ज्योतिष का पार्ट, रादर वो नाड़ी का अपन पार्ट इसमें है। ठीक, इसमें मैडम इसमें भाव ही लाल किताब में भाव को ही देखा जाता है, इसलिए पूछा था मैं। इसमें तो जी, केवल भाव ही यहाँ देखा भाव जाता को है। भी देख, यहाँ भाव को देखा जाता है, तो पहला भाव भाव। तो चलित हाँ को भाव कुंडली बोलते हैं अपन।
बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन लाल कुंडली बिल्कुल अलग होती है। मिस्टर जी, हाँ जी, कौन बात हाँ कर हाँ जी? तो ये लाल किताब बिल्कुल अलग होती है। आप जो लाल किताब का ऑप्शन है ना एस्ट्रोसेज में, आप उस पे जाइए, आपको तब पता लगेगा। वो हम बात करेंगे, चलित का जो हम बात कर रहे हैं ना, वो एक लगन में जो आ गया जो भी राशि आ गई उसको पकड़ लेंगे अपन। उसको हम पकड़ लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर जैसे आप मान लो जैसे सीधे 8 सीधे राशि आ वर्ड्स गई, में 7, बोले, जो लगन में 8, राशि आ हाँ, जो गई हम उसको उसको एक पकड़, नंबर अभी पकड़ हम लेंगे। चलित को नहीं पकड़ेंगे। चलित क्यों जी, हाँ वैसे हाँ क्यों ठीक। क्यों चलित को पकड़ेंगे तो हमारी कई बार एक राशि 2 में भी हो जाती है, या फिर एक हाँ हाँ राशि ही गायब हो जाती है। तो वो हमको वो टॉपिक अभी कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी और को ये चीज समझ ना आ रही। हमको सीधे लैंग्वेज में बात करनी है कि राहु अगर पहले घर में है, लगन जो कुंडली है उसके हिसाब से, या फिर जो लाल किताब की जो कुंडली है उसके हिसाब से, अगर राहु पहले घर में है तो पर्सन कैसा होगा। तो ये होता है कि पहले घर में जो होता है वो सन की जो पावर होती है उसको राहु थोड़ा कमजोर कर लेता है, क्योंकि सन को ग्रहण लगा देता है। तो सन से रिलेटेड जो चीजें हैं, यानी कि फादर का प्यार थोड़ा कम मिलेगा, फादर की सपोर्ट थोड़ी कम होगी, आपको जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें थोड़ा कम लकी रहेंगे आप। इसी तरीके से आप जो सन की बाकी जो आप में अथॉरिटी जो होती है, वो अथॉरिटी ना हो के एक तरीके का अलग उन्माद होगा, अलग वो जो एटीट्यूड होगा जरूर, क्योंकि राहु तो दिमाग पे चढ़ेगा ही, लेकिन सन की जो अलग पावर होती है, राहु के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी होगी। पर्सन जो है वो अपने आप में डूबा रहेगा, अपनी डेवलपमेंट के बारे में बहुत सोचा जाएगा, बहुत सोचता रहेगा। और ये भी होता है कि वो हमेशा अपनी जॉब्स जो है ना वो चेंज करता रहता है, या फिर वो किसी एक जॉब से थोड़ा सेटिस्फाई नहीं होता है। अब राहु अच्छा है या बुरा है, ये कैसे जाना जाए? रूपचंद जोशी जी ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया है कि अगर जिस घर में आप रह रहे हैं उसके जो सामने वाले घर में घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, यानी कि वो उतने वेल सेटल्ड लोग नहीं है, या फिर उनके घर में कोई मेल चाइल्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका राहु जो है वो थोड़ा खराब है। देखिए, अब मैं फिर से दोहराती हूँ कि अगर नेबर के घर में, जो ऑपोजिट के घर में, जो आपसे ऑपोजिट घर में रह रहे हैं, अगर उनका मेल चाइल्ड नहीं है, या फिर आप वो लोग जो हैं वो वेल सेटल्ड नहीं है, इट मीन्स कि आपका राहु खराब। तो आप अपना मतलब जो नेगेटिव इफेक्ट उनको आएगा वो नेगेटिव इफेक्ट आपको भी आएगा। तो उसके लिए क्या रेमेडीज करनी होंगी वो हम देखते हैं। आपको हमेशा अपने पास सिल्वर का एक स्क्वायर पीस रखना होगा, हमेशा, ठीक है। सेकेंडली, आपको रेड एंड व्हाइट थ्रेड जो होता है अपनी कलाई पर बांधनी है। जो मौली होती है ना, रेड एंड व्हाइट वाली जो मौली होती है, रेड एंड येलो नहीं, रेड एंड व्हाइट मौली जो है वो उसको आपने डालना है अपनी रिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया राहु सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में राहु, हमें पता है ये फैमिली का घर होता है, तो राहु बहुत यहाँ पर खर्चे कराएगा। राहु खर्चे भी कराएगा, लेकिन खर्चे कहाँ होंगे? फैमिली के ऊपर होंगे और अच्छी चीजों पे होंगे, तो खर्चे कराएगा जरूर। यहाँ पर जो है जिस पर्सन का राहु सेकेंड हाउस में है, वो जो है वो बहुत सेविंग्स अर्न तो बहुत करेगा, उसका बहुत अच्छी इनकम होगी, लेकिन उसकी जो सेविंग जो है वो थोड़ी सी कम हो, नो सेविंग्स या बहुत कम सेविंग्स होंगी। वो क्या है, क्यों? क्योंकि वो खर्चा ही ज्यादा अपनी फैमिली के ऊपर, जितनी वो अर्निंग करेगा ना वो ज्यादा खर्चा करेगा। यहाँ पर जो राहु अगर इस घर में है आपके, तो डे लाइट में आपके घर में चोरी हो सकती है, लेकिन रात में राहु आपके घर को पहरा देता है, लेकिन डे लाइट में पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में कोई चोरी हो सकती है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना हो, ठीक है। सो एक मिनट आगे चला गया। ये तो आप कुछ पवन जी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बता रहे हैं कि हमारे नेबर्स का इम्पैक्ट हम पर किस तरह से आएगा, और दिन दहाड़े चोरियां हो जाती हैं, घर में लोग आ एब्सोल्युटली जाते हैं। एब्सोल्युटली
इट अब इज आप वेरी देखिए इंटरेस्टिंग। हाँ जी। अब आप देखिए मतलब कितनी साइंटिस्ट किस हद तक उन्होंने रिसर्च करी होगी कि जी। आप नहीं, आपके राहु मेरा है लेकिन परेशानी हमारे नेबर को भी हो सकती है, तो अगर उनको परेशानी है तो इट मीन्स कि आपको भी परेशानी हो सकती है। तो बिल्कुल। ये चीजें हमको कि राहु अच्छा है या बुरा है ये हमको इससे पता लग जाता है। अब मैम इसका मैं आपको रेमेडी इंटरप्ट करना चाहूंगी कि मैं जी अपने सभी जितने भी व्यूअर्स हमसे जुड़े हुए हैं, आप सब प्लीज अपना टाइप कीजिए कि आपका राहु है किस हाउस में, क्योंकि 2 ही हाउस में आपने बताया है और वो इतना अमेजिंग इंटरेस्टिंग है। प्लीज आप सब अपना टाइप कीजिए जिससे कि आप सब मैम से रेमेडीज सीख सकें अभी अपने राहु के बारे में, क्योंकि राहु तो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, छप्पर फाड़ कर देते भी हैं और छप्पर फाड़ कर लेते भी हैं। ले भी लेते हैं। हाँ जी जी। जी जी। तो आप हमको बताइए, मीनवाइल मैं बताती हूँ कि रेमेडीज क्या करनी होगी अगर आपको इस तरीके से कुछ फीलिंग हो रही है कि आपका खर्चे बहुत हो रहे हैं या फिर इस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं, तो क्या करना होगा आपको सिल्वर का एक बॉल, सिल्वर मतलब चांदी का एक गोली अपने साथ रखनी होगी, एक छोटा सा बॉल सॉलिड सिल्वर का, आपने बीच में कोई मतलब होल नहीं हो, सॉलिड जो है वो सिल्वर चांदी की एक गोली अपने पास हमेशा रखे। फर्स्ट में आपको स्क्वायर पीस रखना था, यहाँ पर आपको गोल गोली रखनी है। सेकेंडली आपको क्या करना है कि हनी रखना है एक सिल्वर के बॉक्स में, ठीक है, एक सिल्वर की डिब्बिया में एक हनी अपने घर में रखना है। ये क्योंकि इस घर में का जो मालिक है, सेकंड हाउस का जो मालिक है, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो मून है तो मून की रेमेडीज करनी होंगी, यानी कि आप अपनी मदर का बहुत रिस्पेक्ट करें, आप अपनी घर की जो एल्डरली पर्सन्स हैं, एल्डरली लेडीज हैं, उनका बहुत सम्मान करें, उनका बहुत आदर करें। तो आपका जो राहु है, देखिए आपने जो ट्रीटमेंट करनी है वो करनी है मून की, लेकिन आपका राहु सुधर जाएगा। सो ये हुई कि नहीं, ये अमेजिंग बात एकदम। सो इस तरीके से हमने रेमेडी करके अपने जो राहु को ठीक कर लेना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सेकंड हाउस में किसी का है क्या? सेकंड हाउस में किसी का राहु है? सेकंड तो किसी ने टाइप नहीं किया है, प्लीज टाइप कीजिए। थर्ड, 12 ये सब तो दिख रहा है। मैम And मेरे I think- सन इन लॉ का है। सन इन लॉ का है? हाँ। ओके, तो फिर आप ऐसे करिए, ये वाली जो रेमेडी है ना, उनको एक गोली, चांदी की गोली जो है ना, वो उनको लेके दे ही दीजिए, उनको बोलिए अपने पास रखिए, अपने घर के अंदर रखिए, ठीक है। और साथ में अपने मतलब एल्डरली जो लेडीज हैं घर की, उनको बहुत रिस्पेक्ट नेचुरली वो देते ही होंगे, और मतलब बहुत दिल से उनको रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो ये जो मैम राहु की आपने अगर कोई हनी बैड हनी इफेक्ट आ वाला रहा भी, हो, हनी वाला क्या था मैम? चांदी की डिब्बी में, चांदी की जो हाँ। डिब्बियां होती हैं चांदी की, उसमें हनी डालना है, चाहे छोटी सी चांदी की डिब्बी ले लें, उसमें बस हनी को भर के आपने बस घर के मंदिर में रख दीजिए, ठीक है। ओके, दैट मंदिर इज में ऑल, रखना यही है? काम, मंदिर में रख लीजिए या मंदिर में, ठीक, ओके। अब थर्ड हाउस में अगर किसी का राहु है, थर्ड हाउस में किसी का प्लेस्ड है, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा है, इज पॉजिटिव। किसके लिए अच्छा है? आपकी वाइफ के लिए और फीमेल्स ऑफ द हाउस के लिए बहुत अच्छा है, जितनी भी फीमेल्स हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और आप धन बहुत अच्छा जुटाएंगे, ये इसलिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपके जॉब में ग्रोथ होगी, प्रमोशंस होंगे, बट हाँ यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई ट्रांसफर जॉब में है तो ट्रांसफर्स होने के चांसेस जो रहा कम होंगे, मतलब आप एक ही हो सकता है, एक ही ऑफिस में लंबे टाइम तक आप काम करें, या एक ही बिजनेस में आप लंबे टाइम तक रहें, ठीक है। ये जो पर्सन है, ये लकी पर्सन हम इनको मान लेते हैं, क्योंकि जब ये इस दुनिया से जाते हैं तो अपने पीछे कोई कर्जा छोड़ के नहीं जाते, यानी कि उनकी अपनी फैमिली के लिए कोई भी कर्जा या कोई परेशानी छोड़ के नहीं जाते। और क्या छोड़ के जाते हैं? वेल्थ छोड़ के जाते हैं, जमीन जायदाद छोड़ के जाते हैं। तो ये एक तरीके से अच्छा ही है,
इसमें मतलब खराब तो कुछ भी नहीं है। तो ये सेकंड थर्ड हाउस में राहु अच्छा है। फिर भी इसको और अच्छा करने के लिए आप ये रेमेडीज कर सकते हैं कि आप एक सिल्वर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं जो बिना जोड़ का होता है। राहु के लिए हम अक्सर न्यूमरोलॉजी में करते हैं ना कि बिना जोड़ का एक ब्रेसलेट सिल्वर का पहने। और सेकेंडली इतना ध्यान रखिए कि कभी भी कहीं से एलिफेंट का टस्क, जो एलिफेंट के दांत होते हैं, वो अपने घर में ना रखें। ये जब किताब लिखी गई थी, हो सकता है उस टाइम पे लोगों का ये शौक रहा हो कि लोग जो एलिफेंट के टस्क रखते होंगे, या फिर अभी भी किसी का शौक है तो रखते होंगे। अगर राहु बिगड़ा हुआ है उनका तो जरूर रखते होंगे। तो कॉशियसली अगर आप में से किसी के पास भी ऐसा कुछ है टस्क, तो उसको बिल्कुल बिल्कुल घर से बाहर निकाल दीजिए और चांदी का ब्रेसलेट पहन लीजिए, क्योंकि ये राहु यहाँ पर बहुत पॉजिटिव। अब राहु इन हाउस नंबर 4, ये राहु जो है ये भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पर एजुकेशन दिलाता है, इंटेलिजेंस दिलाता है, नॉलेजेबल पर्सन होता है। और जहां तक मुझे ख्याल है ना, तो नीलम जी आपका ये राहु जी, आपको मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ और क्वाइटली सुन रही हूँ कि अब आप क्या बताने वाले हैं। मेरा राहु यहाँ 4th पर हाउस में ही है। 4th हाउस में आपका एंड राहु है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं आपको तो मेरी राहु की महादशा भी चल रही है। वाह! तो देखिए आप कहाँ से कहाँ, आप देखिए हमको भी ज्ञान दे रहे हैं, अपना पढ़ा, अपनी इंटेलिजेंस जो है, अपनी नॉलेज जो है, वो आप हमें हमारे साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो देखिए आपके सामने लाइव एग्जांपल हो गया, राहु इन द 4th हाउस। और मैं बताऊं तो मेरा भी राहु जो है वो 4th हाउस में है। तो ज्ञान तो मैं भी बांट रही हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो ये बिल्कुल, हाँ। आज आपके इस ज्ञान से पवन जी, मैं आपको रोक रही हूँ कि जैसा हम डरते थे ना, तो सारा डर निकल गया कि राहु तो कितनी अच्छी चीज है, कि हमको कितना ज्ञान हाँ, है, हम नॉलेज ज्ञान, ले रहे हैं, दे रहे हैं। जी जी जी, बस इसकी प्लेसमेंट कहाँ है यही डिपेंड करता है, ठीक जी है। लेकिन ये जो है, ये नीलम जी आप भी और मैं भी, हमें मटेरियल चीजें नहीं मिलने वाली, हमको बस दूसरी चीजें मिलने वाली हैं, सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है कि आपकी नॉलेज की सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। हाँ, मटेरियल के पीछे आप भागेंगे तो हम जो है, ये हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, अगर हम कहीं पहुंचे भी हैं, कहीं एक कदम आगे बढ़े भी हैं, तो हम 2 कदम पीछे हो जाएंगे। तो हमको मटेरियल थिंग्स के पीछे नहीं भागना है। अगर मून जो है राहु के साथ बैठा है, जो कि मेरा बैठा हुआ है, तो ये एक धर्मी टेवा बोल देते हैं कि जो पर्सन है वो, उसको जिंदगी भर बुरे कामों से दूर रहना होगा अगर वो राहु के इन बेनिफिट्स को लेना चाहता है। तो अगर आपके राहु बैठा है, किसी के भी राहु 4th हाउस में प्लेस्ड है और साथ में मून भी है, तो आप आज से ही ये अपने आप को मतलब उस एरिया में सजग हो जाइए कि आपको भूल के भी कोई बुरा काम नहीं करना है, किसी तरीके की बुरी चीजों में नहीं फंसना है, अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं राहु, ठीक है। पर्सन शुड लीव प्राइड एंड सेल्फिशनेस बिहाइंड इन ऑर्डर टू गेट हायर गोल्स। यहाँ पर अक्सर लोगों के गोल्स ही डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपको अच्छे गोल्स लेने हैं तो आपको प्राइड और सेल्फिशनेस जो है वो पीछे छोड़नी होगी। अब यहाँ पे रेमेडीज क्या है? अगर आप अपनी माँ का, मदर का और एल्डरली फीमेल्स का रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका राहु आपको और अच्छा फल देगा। आपको ये भी सलाह दी जाती है कि जब भी आप कभी टॉयलेट बनाते हैं, ठीक है, जब भी अगर आपने घर में कभी टॉयलेट रिनोवेट करते हैं, तो उस सिचुएशन में घर की छत को भी थोड़ा सा रिनोवेट कीजिए। उस टॉयलेट की जो छत है ना, उसको भी थोड़ा सा रेनोवेट कीजिए, उसको भी थोड़ी सी मुरम्मत कीजिए, चाहे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप जरूर करें, नहीं तो बुरे इफेक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही राहु क्योंकि रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक आइटम्स को, तो आप जितनी ही पुरानी जो बंद पड़े हुए हैं इलेक्ट्रिक चीजें, उनको प्लीज और प्लीज बाहर निकाल दीजिए,
ठीक है। अब राहु 5वें घर में क्या, अब नीलम जी आपका जो जी। डर है ना यहाँ पर सच हो रहा थैंक है। यू सो मच, आज मैं को आपने बहुत ही स्ट्रेस फ्री कर दिया, आई एम रियली रिलैक्स्ड, थैंक यू। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो डर है। जी डिम्पल। हाँ जी। मैम इलेक्ट्रिक चीजें जो आप बोल रहे हो कि निकालनी है, तो अगर कोई चीज वैसे चल रही है लेकिन हम लोग यूज नहीं करते 2 साल से 4 साल से, वो भी निकाल देना अच्छा रहेगा? हाँ, जो चल नहीं रही है नहीं वो चल बेटर रही रहता है है, लेकिन या तो यूज, उसको रिपेयर करा लीजिए, नहीं या नहीं तो चल, रिपेयर करा। अगर चल रही है लेकिन हम लोग यूज नहीं करते, 3-4 साल से ऐसी ही पड़ी धूल पड़ते लगते हुए, हाँ, तो तो या फिर यूज करना शुरू कर दीजिए, बीच ओ, बीच में यूज करते रहिए। हाँ जी, यूज करते रहिए, जैसे कोई कोई चीज है वो बीच बीच में यूज कर लो, कोई फर्क मतलब जस्ट अगर ठीक है तो बीच बीच में यूज कर लो, मतलब उसको ऐसे कबाड़े में नहीं छोड़ देना, फिर वो ओ, आपको जो है ना वो गलत चीजें देना शुरू। एंड ओल्ड मोबाइल फोन्स वगैरह भी मैम? हाँ, मोबाइल फोन्स तो स्पेशली माना जाता है राहु का एक, क्योंकि मोबाइल फोन न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो राहु की ही मानी जाती है। ओके थैंक यू अभी मैम। नेक्स्ट जो राहु 5th हाउस में, ये यहाँ पर थोड़ा सा बैड है, वेरी बैड है रादर। यहाँ पर बच्चे लेट होने के चांसेस हैं, मतलब लेट प्रेगनेंसी के, लेट चाइल्ड बर्थ की जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है। और अगर राहु बहुत बिगड़ा है ना तो वेरी सॉरी, वेरी मतलब अनफॉर्चुनेटली पर्सन हो सकता है कि चाइल्डलेस ही रहे, और अगर बच्चे होंगे तो भी वो इतने इंटेलिजेंट या इतने अच्छे तरक्की करने वाले लोग बच्चे नहीं होंगे, तो उसके लिए हमको उपाय करने होंगे। सो मिस कैरेजेस यहाँ पर भी यहाँ पर होने के ना चांसेस हैं, तो इसको बहुत हमको ध्यान से देखना है कि रेमेडीज क्या करनी, रेमेडीज क्या करनी है हमको, ये मस्ट करनी है, जो कि अगर कोई भी पर्सन ऐसी किसी सिचुएशन को डील कर रहा है तो क्या है, एक सॉलिड एलिफेंट, सॉलिड सिल्वर का एलिफेंट लेना है आपको, मिनिमम 50 ग्राम्स का, और उसको अपने घर में रखना है, नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए तो बहुत अच्छा। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, कीप अ सॉलिड सिल्वर एलिफेंट, सिल्वर का सॉलिड एलिफेंट, मतलब बीच में खाली ना हो, सॉलिड हो, 50 ग्राम्स एट लीस्ट ये हो, ये आप लीजिए घर में रखिए। और अपने घर की जो दहलीज है, जो मेन डोर है, उसके नीचे सिल्वर की एक पत्री डलवा लीजिए, जो मेन एंट्रेंस है आपकी उसके नीचे थोड़ा सा उसमें वो खोद के या थोड़ा सा उसमें करवा के ये कर देते हैं, जो जो मेसन वगैरह होते हैं, उसमें सिल्वर की पत्री जो है वो डलवा लीजिए, या सिल्वर की तार डलवा लीजिए, तो आपके जो जो राहु के जो 5th हाउस के जो दोष है ना वो खत्म हो जाएंगे। ओके जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं हाउस नंबर 6 में। ये तो बहुत हाउस ही नंबर इम्पोर्टेंट 6, हाउस है। हाँ जी। जी ये हाउस नंबर 6 जो ये हमारी जॉब का घर है, यहाँ पर बैठा हुआ जो राहु है वो बहुत पावरफुल होता है, अगर वो अकेला है, अगर उसके साथ कोई और प्लेनेट नहीं है तो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, यहाँ पर पर्सन को बहुत धन मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान जो जिसका वो उसको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, वो वहां पर थोड़ी सी कमी रह जाती है। उस जैसे मैं कह दूं कि फर्स्ट नहीं सेकंड आने, जो फर्स्ट आने की ऑनर है ना वो थोड़ी सी उसमें कमी रह जाती है, तो इस मामले में थोड़ी सी उसमें कमी जरूर रह जाती है। ये पर्सन जो है जिनका राहु 6th हाउस में होता है, ये बहुत लकी होते हैं, वेल्दी होते हैं, और ज्यादातर पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे बैठे हुए राहु, क्योंकि 6 से 12 में हम वैसे भी कहते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट्स काफी जो है वो अच्छे रहते हैं। अब कीप ए राउंड शेप मैंने लिखना था, सॉरी, एक लेड की राउंड शेप की जो गोली है ना वो आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, ये रेमेडी है 6th हाउस की। और साथ में ब्लैक डॉग को अगर आप घर पे रख लें, उसकी सेवा करें, उसको पालें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये
पेट्स का भी घर है 6th हाउस। तो 6th हाउस में अगर आपके राहु है, आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा, पैसा देगा, जॉब में बड़े पावर देगा, अगर आप ये चीजें अपने पास रख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट है राहु इन 7th हाउस। यहाँ पर जो है 7th हाउस जो माना जाता है मैरिज का घर, ये बड़ा सेंसिटिव घर होता है। तो यहाँ पर क्या है, क्या इफेक्ट होगा, जो पर्सन जो है वो थोड़ा सा खर्चीला होता है। खर्चीला कहाँ होता है, वो ज्यादातर क्या है, अपनी वाइफ पे या अपनी स्पाउस पे वो काफी खर्च करता है। उसके बावजूद भी कई बार देखा गया है कि जो मैरिड लाइफ है ना इनकी, वो एवरेज ही होती है, कोई मतलब बहुत अच्छी मैरिड लाइफ नहीं होती है। हाँ, जो पर्सन है वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो 7th हाउस का राहु हमको ये बताता है। इसके थोड़े से जो रेमेडीज है ना, वो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मैरिज से रिलेटेड है। ठीक है, तो 21 एज तक मैरिज नहीं करनी चाहिए। चलिए, आजकल तो लीगल ही हो गया, 21 से ऊपर ही ना गर्ल्स ना बॉयज कोई भी लीगली मैरिज करने का चांस ही नहीं है, तो राहु का ये फैक्टर तो खत्म हो। यहाँ पर आपको डॉग को घर में नहीं लाना है। जैसे 6th हाउस में कहा गया था कि आप डॉग को रखें, यहाँ पर अगर 7th हाउस में आपका है राहु, तो आपको डॉग नहीं रखना है, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और बहते हुए जल में आपको नारियल, पूजा वाला जो नारियल होता है वो बहा दें और नमस्कार कर दीजिए। ठीक है, 4th जो इसकी रेमेडी है, अगर आप क्या कहते हैं, मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यानी कि आपकी और आपके स्पाउस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, इन अ सिल्वर वेसल, एक चांदी की छोटी सी डिब्बी में या लोटे में या कोई एक बर्तन में, चांदी की, इसमें गंगा जल रखिए और उसके अंदर एक स्क्वायर पीस रखिए सिल्वर का। जो बर्तन है जिसमें गंगा जल रखेंगे वो भी चांदी का होगा, लेकिन वो गोल होगा, और जो वेसल होगा, जो पीस होगा वो होगा स्क्वायर। ठीक है, और इतना ध्यान रखिए कि वो जो पानी है, जो गंगा जल है, या फिर जो कोई अपने आसपास जो अच्छी जो रिवर है, फ्लोइंग रिवर जो है, उसका पानी भी आप ले सकते हैं, उसका जल ले सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि वो जो जल है वो सूखे नहीं, हमेशा उसके अंदर पानी भरते ही जाइए, मतलब बीच बीच में चेक करते जाइए कि वो पानी वो बिल्कुल जो है वो खत्म ना हो। अब 8th हाउस का राहु हमें क्या देता है? 8th हाउस का राहु सबसे पहले, अगर तो आपका जो घर है, ये सिर्फ उन्हीं केसेस में बुरा है कि अगर आपका घर की जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन है, या फिर अगर आपकी किचन की डायरेक्शन जो है वो साउथ डायरेक्शन। मैं फिर से बोलती हूँ, अगर आप किसी साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं या फिर आपकी किचन की जो डायरेक्शन है वो साउथ में है, तो ये राहु आपको बुरे रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, यानी कि आपको थोड़ी बीमारी या थोड़ी इस तरह की परेशानियां दे सकता है। इसका जो इलाज है वो ये है कि आप अपने पास एक स्क्वायर पीस रखिए सिल्वर का, और अपने पास रखिए, अपने घर में रखिए। ये जो बुरा राहु अगर होगा तो आपको क्या होगा कि क्या देगा, ये ओवर कॉन्फिडेंट आपको बना देगा, और ओवर कॉन्फिडेंस में आके जो इंसान है, जो पर्सन है, ये अपना खुद का नुकसान कर ले। तो इसलिए इस चीज से बहुत बच के रहना होगा। आपको नहीं लगेगा कि आप गलती कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आपको बिल्कुल आपको कोई बोलेगा भी कि आप सही नहीं कर रहे, तो भी आप बिल्कुल नहीं मानेंगे उसकी बात। अगर ऐसा हुआ तो आप खुद का नुकसान कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, अगर इस ऐसे केस में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो आपने क्या करना है, जो खोटे सिक्के जो पुराने चलते होते थे ना, जिसमें गोल और बीच में छेद होता था, पुराने सिक्के जो अक्सर मिल भी जाते हैं, तो वो जो 8 सिक्के लगातार 8 दिनों तक
एवरी डे 8 सिक्के 8 दिनों तक रनिंग वाटर में आपको बहाएंगे, तो इस तरह के जो लॉसेस है वो होने आपके बंद हो जाएंगे। यानी कि आपके खुद के हाथ से अगर कोई नुकसान हो गया है तो वो होना बंद हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ध्यान से आपको करनी है। अब राहु 9th हाउस में, राइट, 9th हाउस का राहु आगे हम जब हम कोर्स करेंगे। हेलो जी मैम, ये जो आपने इलाज बोला ये सिर्फ अगर साउथ में किचन या घर होगा तो ही करना है, राइट? साउथ का, हाँ, साउथ फेसिंग और किचन जो साउथ में है, सिर्फ ये उनके लिए ये हेल्थ का इश्यू हो सकता है। ठीक है, बाकियों के लिए ठीक। 9th हाउस का राहु, 9th हाउस का राहु कहीं ना कहीं पितृदोष को भी संकेत देता है, तो ये इसको भी बहुत आप ध्यान से देखिए कि चाइल्ड बर्थ में थोड़ा सा डिले हो सकता है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या है करना है कि आपको एक डॉग रखना है, एक पेट। ये आपके बच्चों की लाइफ के लिए बहुत अच्छे होंगे। कहना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी बात है कहने में, लेकिन अगर आपका डॉग गॉड फॉरबिड इफ इट डाइज, तो आपके बच्चों की जिंदगी में ये ऐड ऑन करता है। ये बहुत, आई नो ये बहुत अजीब सा हल है, लेकिन ये है। ठीक है, फिर सेकेंडली, अपने घर के जो मेन डोर्स के नीचे से डर्टी वाटर ना जाने दें। जिनका घर ग्राउंड फ्लोर पे होता है, तो अगर वहां पर नाली है कोई, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि ये राहु, और अगर आपका राहु भी 9th हाउस में है तो भी, तो ये आपको परेशान करेगा, और ऐसा परेशान करेगा कि आपको मतलब बहुत ज्यादा परेशानी में डाल सकता। तो इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। जो बुरे राहु की निशानियां हैं, क्यों कि आपका कोई ब्लैक कलर का डॉग खो गया, आपके घर के आसपास कोई कैट वो क्राई कर रही है, रो रही है, तो ये जो है वो बुरे राहु के या बैड राहु के संकेत हैं। तो इन सब को काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए? बैड इफेक्ट्स को हमेशा गोल्ड की कोई ना कोई आइटम पहन के रखिए हमेशा। आपको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि राहु को एक टिप देती हूँ, राहु को जो संभाल सकता है वो सिर्फ जुपिटर है। राहु जुपिटर के साथ होगा तो वो जुपिटर को खराब कर देगा, लेकिन राहु, जुपिटर की जब दृष्टि राहु के ऊपर होती है तो वो सही हो जाता है। तो राहु को अगर संभाल कोई सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर है, और जुपिटर का मेटल जो होता है वो गोल्ड होता है। और आपको अगर बहुत बैड इफेक्ट से आप गुजर रहे हैं, तो जैसे पंडित जी करते हैं, आप सिर पे चोटी वो एक थोड़े से आपको रखने होंगे। तो इससे क्या होगा, आपके घर से और आपके कुंडली से जो 9th हाउस के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। 10th हाउस में राहु क्या बताता है? 10th हाउस का राहु अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपको बनाता है। बस आपको क्या करना है, आपको डिस्प्यूट से, फाइट से, लड़ाई झगड़ों से, बेकार की चीजों से आपको दूर रहना है, नहीं तो आपको बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। जहां तक हो सके किसी डिस्प्यूट को अवॉइड कीजिए, उसको खत्म कीजिए। ठीक है, एक अच्छे राहु का जो पर्सन होता है 10th हाउस में, अगर उसका राहु अच्छा है तो द पर्सन इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, काफी सक्सेसफुल होता है। लेकिन जो बैड राहु होता है वो खराब भी कर देता है। बैड राहु कैसे होता है? एक और उसका तरीका है कि अगर आपके राहु को शनि की दृष्टि पड़ रही है तो वो बैड राहु हो जाता है। तो जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो राहु संभल जाता है, अच्छा हो जाता है। और अगर बैड है तो राहु जो है वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, खराब भी कर सकता है। अगर 10th हाउस में वीनस और राहु साथ साथ हो, यानी कि राहु के साथ वीनस भी हो, तो पर्सन जो होता है वो डिसइल्यूजन्ड सा हो जाता है, यानी कि बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट, और उसको मतलब सच्चाई से थोड़ा दूर हो जाता है, और जो काफी उसको ट्रबल्स जो होती हैं वो आ जाती हैं। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए या इस चीज से दूर जाने के लिए
क्या करना चाहिए? नंबर 1, व्हाइट कैप या व्हाइट टर्बन आपको पहननी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई, और जो लेडीज है वो व्हाइट दुपट्टा, घर से बाहर जब निकले तो व्हाइट दुपट्टा अपने साथ या व्हाइट जो स्कार्फ जो है वो अपने साथ रखिए। ठीक है, जिनका 10th हाउस में राहु है, मैं फिर से बोलूं तो व्हाइट कैप, व्हाइट दुपट्टा, व्हाइट स्कार्फ या व्हाइट टर्बन या व्हाइट जो हैंकी है, वो हेलमेट के नीचे वो व्हाइट हैंकी जरूर डाल लीजिए अगर जब आप घर से बाहर निकल। और इसके बाद वेस्ट डायरेक्शन में सिल्वर की एक डिबिया में हनी रख ली। ठीक है, 10th हाउस के जो राहु वाला जो पर्सन है, कोशिश करनी चाहिए उसको कि नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहे। अब आ गया राहु 11th हाउस। यहाँ पर राहु थोड़ा कमजोर हो जाता है, थोड़े से मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। जो पर्सन है जो वो लॉसेस में चले जाते हैं और डेब्ट्स में चले जाते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या रेमेडीज दी गई हैं? आप गोल्ड पहन के रखिए हमेशा, और जुपिटर की आइटम्स अपने घर में रखिए। जुपिटर की आइटम्स कौन कौन सी होती हैं? हल्दी होती है, ठीक है, केसर होती है, येलो कपड़ा होता है, येलो क्लोथ्स होते हैं। ये अपने बैग में रख लीजिए, अपने घर में रख लीजिए, टू रिड्यूस द बैड इफेक्ट्स ऑफ राहु। राहु अदरवाइज इस घर में वीक होता है, मगर ठीक होता है, मतलब कोई इतना बहुत नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन डेब्ट्स वगैरह के थोड़ा सा क्या कहते हैं कि आप कर्जा वगैरह चढ़ जाता है। तो गोल्ड हमेशा पहन के रखिए, जुपिटर की चीजों को हमेशा अपने साथ रखिए। राहु 12th हाउस में, ये एक बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी ट्रिकी सी सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो हमारी नींद का घर है, हमारी क्या बोलते हैं, आश्रम का घर है, ये हमारी बेड प्लेजर का घर है। इसको थोड़ा सा राहु जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ पर जो होता है वो पर्सन जो है वो जेलसी, ईर्ष्या और डिसलॉयल्टी, इस तरह की जो इस तरह की जो क्वालिटीज जो होती है ना उसके अंदर आ जाती। ये भी हो सकता है कि झूठे इल्जाम उनके ऊपर लग जाएं ऑफ थेफ्ट, चोरी के, मिसकंडक्ट के, और वो बंदा जो है वो लिटिगेशंस में परेशान रहे। अगर राहु 12th हाउस में है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये जो पर्सन है वो थोड़ा खर्चीला हो जाता है, क्योंकि ये 12th हाउस हमारे लॉसेस का घर है, और यहाँ पर जो पर्सन जो है वो खर्चीला तो हो जाता है, लेकिन ये खर्चे किस पे करता है? बेकार की चीजों पे, फालतू चीजों पे, लग्जरीज पे कह लो, या बेकार की चीजों। उनकी वाइफ की जो हेल्थ है वो थोड़ी सी, वाइफ की ओनली, स्पाउस की नहीं। अगर ये मेल की उसमें है तो ही ये लागू होता है कि अगर उनकी वाइफ की जो हेल्थ है वो थोड़ी सी सफर कर सकती है। और अदरवाइज इंसोमिया यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, और उनकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आनी हो सकती है। यहाँ पर जो है जो पर्सन है वो बहुत मेहनत तो करता है, लेकिन उसको जो है समहाउ उतने रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जितना कि वो मेहनत करता है। तो उसकी रेमेडीज जो है वो मैं बताती हूँ आपको। रेमेडीज क्या है? इसकी रेमेडीज ये है कि आप कोरल स्टोन यानी कि मूंगा स्टोन पहने, ओवल शेप का मूंगा का स्टोन पहने, चांदी इसमें सोने में, ठीक है, गोल्ड में। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप अपने बेड की साइड पर लाल रंग के कपड़े में सौंफ बांधकर, उसमें सौंफ डालकर अपने बेड की साइड में रख लीजिए, इस पिल्लो के नीचे रख लीजिए, कैसे, ठीक है। अगर 12th हाउस में आपका राहु है तो कोशिश करिए कि जो आप खाना खाएं वो अपनी किचन में खाएं। किचन में खाने से आपके जो बैड इफेक्ट्स ऑफ राहु हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। और इसके साथ
एक वेसल में या एक बर्तन में या ग्लास में या कैसे भी एक बर्तन में, थोड़ा बड़े बर्तन में पानी जो है वो अपने बेड के साइड में रख लीजिए रात को, और सुबह एवरीडे आप ये करना है, सुबह उस पानी को किसी प्लांट में डाल दीजिए। ठीक है, बर्तन में पानी रख लीजिए, चाहे ग्लास में रख लीजिए, चाहे बॉटल में रख लीजिए, चाहे बर्तन किसी में रख लीजिए, और सुबह आपको उस ग्लास में उस पानी को आपने किसी प्लांट में डाल देना। इसका एक और भी तरीका है, आजकल हिमालयन सॉल्ट लाइट्स आई हुई हैं, वो अपने बेड साइड पे रख लीजिए। अगर आपको इंसोमिया की प्रॉब्लम है, अगर आपको जो प्रॉब्लम हो रही है नींद की। कैसा लगा आपको? बहुत ही इंटरेस्टिंग मैम, मुझे तो इट्स आई ओपनर। मैं वेट कर रही हूँ कि आप जल्दी से इस कोर्स को स्टार्ट करें, लॉन्च करें, और मैं बाकी सारे जितने प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी तो सीखें। सिर्फ राहु ही नहीं है ना, और क्या हमको इफेक्ट दे रहे हैं प्लैनेट्स। और देखिए, एक प्लैनेट अगर आपकी लाइफ को इतना उथल पुथल कर सकता है, अगर वो गलत जगह पर है, अगर रेमेडी नहीं करेंगे तो वो अनजाने में वो चीजें होती रहेंगी। ठीक है, अगर वो उसकी हम रेमेडी कर लेंगे तो वो उसके बैड इफेक्ट्स होने बिल्कुल कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। तो ये कोर्स जो है हम लेके आ रहे हैं 22 अप्रैल से, मंडे से। जी निखिल जी, आपने हैंड रेज किया है। मैम एक बात पूछनी थी आपसे। जी मैम, अपने अगर 10th हाउस में राहु के साथ मार्स हो तो उसकी क्या रेमेडी है? वो हम रेमेडीज करेंगे जब हम कोर्स करेंगे। सिर्फ अभी हमने सिर्फ राहु की रेमेडी की है शुक्र के साथ, लेकिन आगे आगे इस कोर्स के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि एक प्लेनेट एक खाने में या एक घर में अगर एक से ज्यादा प्लैनेट्स हैं, अगर 2 प्लैनेट्स बैठे हैं तो क्या इफेक्ट होगा, अगर 3 प्लैनेट्स बैठे हैं तो क्या इफेक्ट होगा, 4 का क्या, 5 का क्या। ये सारी चीजें जो हैं वो हम इस जो 15 दिनों के जो हमारा 15 डेज का जो कोर्स है इसमें हमने कंप्लीटली पढ़ेंगे, और साथ में हम उनकी रेमेडीज भी हम अकॉर्डिंगली हम सीखेंगे। जी सतीश ठीक है जी। मैम। जी हाँ मैडम, इसकी जो ये आज की जो वेबिनार है इसकी रिकॉर्डिंग्स जी। मिलेगी हमें? इसकी ये मैं रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी? कह सकती, ओके, मैम से पूछ के मैम खुद ठीक आपको है, ये इसमें इंडिकेट कर देंगे ठीक है। कि और मेरा रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, इसलिए और मैं कह मेरे रही थी कि आप नोट करते जाइए। हाँ, नोट कर किए हैं, थोड़ा फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा छूट गया है। ओके, मैं मेरा मैम तो से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं डेफिनेटली मैम से रिक्वेस्ट क्योंकि वो करूंगी फास्ट लिखना कि पड़ता है ना, रिकॉर्डिंग कुछ शेयर मिस हो करना। जाता है। जी 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 मेरा जी, वो ये 11th मैम हाउस का में है राहुल, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए। इस कोर्स को जो हम लॉन्च कर रहे हैं 22 अप्रैल को हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। इस कोर्स को हम पहले 21,000 में करते रहे हैं, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ बहुत देर से जुड़ते आ रहे हैं, तो हमने इस कोर्स को मिनिमम प्राइस ऑफ 8,000 में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो आप आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने देखा है एक प्लेनेट के का कितना असर होता है। इसी तरह से जब हम 9 प्लैनेट्स पढ़ेंगे तो हमारी तो लाइफ कितनी शॉर्ट हो जाएगी, आप खुद समझ सकते हैं कितने आराम से हम अपनी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। तो आप जो हैं इस नंबर बिल्कुल आपने को सही सेव बताया पवन जी, क्योंकि इतना आसान लग रहा है, क्योंकि कुंडली से मैं बहुत डरती हूँ, और जिस तरह से आपने सिखाया है, और बहुत ही आसान है कि बस हमने खाना नंबर देखना है और प्लेनेट का नाम पढ़ लेना है। वेरी लेना इजी। है। थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरे ये साथ साथ सभी लोगों को बहुत इजी लगा होगा। आप थोड़ा सा कोर्स का कंटेंट और बता देंगे लोगों को कि क्या कोर्स का हाँ बिल्कुल कंटेंट होगा? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंटेंट शेयर भी करूंगी। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि सारे जो प्लैनेट्स हैं हमारे, ऑल 9 प्लैनेट्स इन ऑल 12 हाउसेस, अलग अलग घर में एक एक प्लैनेट का हम उसका मीनिंग पढ़ेंगे, उसका मतलब उसका इफेक्ट पढ़ेंगे, और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी रेमेडीज भी देखेंगे हर प्लैनेट की, इन ईच एंड एवरी
हाउस। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने अभी बताया कि किसी हाउस में एक से ज्यादा प्लेनेट हैं, 2 प्लेनेट्स बैठे हुए हैं। जैसे आपने बताया हाउस नंबर 4 में आपका राहु और जुपिटर है, तो उसका क्या मीनिंग हुआ? राहु और मून मेरे हॉरोस्कोप में है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? राहु और सैटर्न किसी का है, तो उसका क्या मीनिंग हुआ? सन और मून अगर किसी का है, सन और सैटर्न किसी का है, मून और सैटर्न किसी का है, तो हर प्लेनेट जो है, बहुत सी चीजें जो होंगी, वो जो बिल्कुल रिमार्केबल होंगी, जिनका डिफरेंस आना, वो हम पढ़ेंगे। 3 प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट्स एक घर में, 5 प्लैनेट एक घर में, हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, सब हम अच्छे से इनको समझेंगे, फिर हम उनकी रेमेडीज समझेंगे। तो इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव कोर्स, बहुत आराम से पढ़ने वाला कोर्स है, बहुत मजे वाला कोर्स है, इंटरेस्टिंग है, और आई होप जिस तरह से आज हमें मजा आया है, हमें आगे भी, आई गारंटी यू, आगे भी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि नॉलेज का कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो ये भी सोचिए कि एक समुंदर में एक डुबकी हम और लगाएंगे और हम और मोती चुनेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने पवन जी। एंड ये इतना आसान है कि लोग चुटकियों में ही अपनी कुंडली, अपने घर परिवार की, जैसे आपने बताया, एस्ट्रो सेज खोला, उन्होंने पोजीशन देखी, रेमेडी बताई, किसी के एस्ट्रोलॉजी के पास किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, बस सिम्टम्स बिल्कुल। मैच कर लिए अपने। बहुत ही आसान इसके है ये साथ तो। हाँ जी। इसके साथ एक और चीज मैं बताऊं, हम जिस तरह से हमारी हॉरोस्कोप जन्म की कुंडली बनती है, उसी तरह से हमारी हर वर्ष की कुंडली भी बनती है, हर साल की भी कुंडली होती है इसमें लाल किताब के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार अपनी जो जन्म की कुंडली की सारे के सारे हम देख लेते हैं, लेकिन आने वाला साल हमारे लिए कैसा होगा, हम उसको भी पहले से पढ़कर, अपने जन्म बर्थ डे से 40 डेज पहले हम सारे जो हमारे करने हैं हमको, जो रेमेडीज हैं, हम अपने आने वाले जो कमिंग ईयर है, बर्थडे से आगे वाला जो साल है, हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। कितनी अमेजिंग बात है। हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं अभी अपने व्यूअर से सबसे जानना चाहूंगी कि हु ऑल आर इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स। मेरा तो सबसे पहले थम्स अप है आपके लिए, आप लोग भी। yes. I think you should not miss out this course. This is really very good. You should not. ये मैं बिल्कुल जोर दे के कहूंगी कि ऐसे जो कोर्सेज होते हैं ना, इनको मिस नहीं करना चाहिए। ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो दिस कैन बी द स्टेपिंग स्टोन, या कह लो कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हो सकता है आपकी जो इस ऑकल्ट की जर्नी। तो आप में से कितने जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं, बताइए। और कोई क्वेश्चन अगर किसी का है रिलेटेड जो आज हमने किया है, तो मैं वो भी लेती हूँ। बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप आज वो लीजिए। मैडम, 4th हाउस पर राहु का बेटा सेट रहता है, उसकी लाइफ सेट रहती है। हाँ, लाइफ सेट रहती है, लेकिन वो बात ये है ना कि मटेरियल चीजों के पीछे नहीं भागना है आपको। मटेरियल की चीजें जो है, वो पैसा आपके पीछे भागेगा, आपने नहीं भागना है पैसे के पीछे। आपने नॉलेज के पीछे भागना है, आपने पढ़ाई के पीछे, इंटेलिजेंस के पीछे भाग। वो जो इंग्लिश में एक कहावत है ना कि फॉलो द इंटेलिजेंस, सक्सेस विल फॉलो। हाँ जी, दैट इज। मैडम, बड़ी अच्छी लाइफ जी। मैडम मेरा जो है 11th हाउस में है राहु। ऑफ कोर्स मैंने डेब्ट्स में लॉसेस देखा हूँ जी। हाँ, तो आप बोल रहे हैं गोल्ड का चीज ज्यादा यूज करें? एक गोल्ड का चीज पहन लीजिए, कुछ भी। हाँ, तो है मेरे पास रिंग है, चेन है, तो हाँ, क्या पहन लीजिए, ठीक है। पहनता हूँ ज्यादा। पहना हुआ है आपने? हाँ, पहनता ही रहता हूँ, हमेशा रहता है मेरा। पहना ही रहता है। और इसका जो सेकंड, हाँ जी, हाँ, ठीक है। और जो एक और भी हाँ, बताइए। हाँ, जिसमें और इसके अपने फादर की आप ब्लेसिंग्स लीजिए। फादर या फादरली फिगर्स हैं, उनकी आप ब्लेसिंग्स अभी तो डैडी तो अभी 2 साल पहले एक्सपायर हो गए।
but then I वेरी always had सॉरी। it before. No, it's लेकिन okay. आपकी जो फैमिली में जो फादरली फिगर्स या आपके आसपास जो बड़े लोग हैं Yeah, उनकी वो ब्लेसिंग्स already, हाँ, उनके ठीक है बड़े, मैम, क्योंकि ठीक है, जुपिटर ठीक। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया राहु को सही जो है ना वो जुपिटर ही करता हाँ, है, तो अब जुपिटर ये बड़े न्यूमरोलॉजी लोगों है, को ये आशीर्वाद। हाँ। न्यूमरोलॉजी में भी वही है, मेरा 3 और वो 4 है, मेरा कंडक्ट हम्म। 4 है, बर्थडे 3rd है, तो वो जुपिटर ही है साथ ही। अगर आपके फादर की कोई गोल्ड की चीज पड़ी है ना, अगर है, आपके मैं फादर अब नहीं है, रखा हूँ, मैं उनके शर्ट्स हाँ, रखा हूँ, शर्ट्स रखा हूँ उनके, शर्ट पार्डन मैंने नहीं, उनके शर्ट, जो शर्ट्स है वो रखा हूँ मैं। और अगर ये कुछ गोल्ड का है यानी कि उनकी घड़ी वगैरह है, नहीं है मैम, नहीं है, मगर ये नहीं है, घर है, ये घर है जो पहला डैडी थे, डैडी। डैडी का है, ठीक है, हाँ, मैं जहाँ रह तो ठीक है, तो फिर देखिए थोड़ा सर्च कीजिए, अगर हाँ, आपके फादर का कोई गोल्ड का कुछ भी पड़ा हो तो वो ओके, अपने पास रख लीजिए, अगर पड़ा है तो ठीक है, बहुत आपके लिए बहुत फायदा होगा, ये डेट से निकल जाएंगे, ये ओके, जो ओके, कर्जे हैं ना, हाँ, कर देंगे, ये आपको उससे निकाल के ले जाए, ठीक है। ठीक है। मैं हाँ, ये देखूंगा, आप मोस्टली नहीं रहेगा, लेकिन उनके ड्रेस वगैरह रखा हूँ मैं, 2-4 शर्ट्स हैं उनके। देख लीजिएगा, ठीक है, देख हाँ, लीजिए। ठीक है, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, तो मैं हाँ, एक आइडिया देती हूँ आपको, हाँ, अपने फादर के नाम से कुछ भी छोटा सी कुछ एक चीज, छल्ला या कुछ भी, चाहे एक छोटा सा कॉइन, वो दिवाली पे हम अक्सर खरीद लेते हैं कॉइन्स जो होते हैं, तो हाँ, 1 ग्राम का ही सही पापा हाँ, के नाम से खरीद लीजिए ये, ओके, और उसको अपने पास रख लीजिए। अब पापा ठीक है। नहीं है अभी तो उनकी अ, ब्लेसिंग समझ के आप उसको पास रखिए। अभी ये अक्षय तृतीया आएगा ना, अक्षय जी तृतीया, जी, अक्षय उस वक्त तृतीया ले, आएगा ना, तो उस वक्त जो मैं, अब आप खरीदारी करेंगे ना अपने पापा के नाम से उनके उनके ठीक है नाम मैम, से ठीक करके, है, तो या आप अपने पास रख लेंगे, तो उनका आशीर्वाद भी मिल गया, वैसे तो उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, लेकिन करेक्ट, करेक्ट, उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा और हमारी रेमेडी भी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स, ठीक थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। पवन तो जी, मैं कुछ लोग हाँ, टाइमिंग्स पूछना चाह रहे हैं, कुछ लोग कोर्स फी को पे करने के लिए पूछना चाह रहे हैं, तो उस बारे में देखिए भी आप थोड़ा टाइमिंग्स, सा जानकारी हाँ, दीजिए। जितने लोग वैसे जुड़ेंगे तो 2 टाइमिंग्स मेरे दिमाग में है, एक तो 12:30 to 2:30, ये 2 आवर्स की क्लास होगी, ये या 12 से 2 कर लेंगे, 12 से 2, वो 2 आवर्स की क्लास हम लेंगे, या फिर वही 3:30 to 5:30 ये हम कर लेंगे, तो ये 2 टाइमिंग्स, क्योंकि शाम की क्लास मेरी अभी चल रही, तो ये टाइमिंग्स जिसको सूट करते हैं वो आप ग्रुप में डाल दीजिए, जो लोग मैक्सिमम जो होगा तो फिर वो हम उसी के हिसाब से क्लासेस बिल्कुल, टाइम तो थोड़े एडजस्ट भी कर लेते हैं, तो टाइम एडजस्ट हो दैट इज जाएगा, वेरी टाइम की कोई फ्लेक्सिबल। इशू, हाँ जी। शाम का भी हो जाएगा, अगर अगर सब ज्यादा लोग अगर वर्किंग है और शाम ही की फ्री है तो हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं। मंडे, मैम ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन क्लासेस होंगी ये, और 3 दिन की क्लासेस टाइमिंग हम देख लेंगे क्या करना है। मैम जी मैं पूछूं क्या, मैं पूछ सकती हूँ? जी जी जी, हाँ मैम, मुझे पूछना था कि एक ही घर में अगर 2-3 प्लैनेट साथ में हो तो क्या होता है? वो हम जैसे पढ़ेंगे। जैसे हाँ फर्स्ट वो, हाउस में ही गुरु, बुध और शुक्र जी जी एक ही जी, house वो सब हम पढ़ेंगे, वो सब पढ़ेंगे, वो ओके। भी इसी का ही पार्ट है, वो बिल्कुल पढ़ेंगे। मैंने मैम बताया मुझे भी पूछना 2 था। प्लैनेट्स, 3 प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट्स, 5 प्लैनेट, सबका पढ़ेंगे, ठीक है मैं भी पूछ सकता हूँ कुछ? जी। मेरे जो है 10th हाउस में राहु है, और मैं हर 2-3 साल में बिजनेस बदलना पड़ता है मेरे को। 10th हाउस में, हाँ, जी हर जी, 2-3 साल में बिजनेस मेरा शुरू करता हूँ तो बहुत अच्छा चलता है, और 2-3 साल में उसकी ऐसी स्थिति आती है कि उसको बंद करना पड़ता है, और 50-52 साल मेरी उम्र है। ओके, तो आपके लिए जो मतलब एक तो वाइट टर्बन या वाइट कैप आप सिर पे रखिए जरूर, मैं वाइट कपड़े तो बहुत पहनता हूँ, सिर पे, ठीक सिर है, पे तो नहीं सिर रखता, लेकिन ढकना है वाइट आपको। कुर्ते हाँ, पजामे बहुत वाइट पहनता हूँ। कैप ले लीजिए, वाइट कैप ले लीजिए, या अगर ड्राइव करते हैं हेलमेट पहनते हैं तो उसके नीचे ब्लैक, उसके नीचे व्हाइट कलर का एक हैंकी डाल लीजिए, ठीक है। सेकेंडली, आपको वेस्ट डायरेक्शन में चांदी की डिब्बी में शहद भर के उसको रख दीजिए, वेस्ट डायरेक्शन जो आपके घर की होगी ना,
चांदी की हाँ डिबिया जी, हाँ में जी। शहद भर के रख लीजिए। तो वेस्ट आप फेस ये मेरा जो मकान ही है। वेस्ट क्या है? वेस्ट फेस है मकान। वेस्ट फेसिंग है। तो जो वेस्ट की जो एग्जैक्ट डायरेक्शन होगी आप वो देख लीजिए, खिड़कियां हैं वहाँ बीच पे, सेंटर आपको डायरेक्शन नहीं आती ना, सेंटर में खड़े होके आप देख लीजिए सेंटर वेस्ट में ही है डायरेक्शन एकदम। का। हाँ, सेंटर में खड़े होके। लेकिन लेकिन आपने बताया कि बहुत अच्छा होता है, तो फिर ये निगेटिव जो है क्यों हो रहा है? देखिए, आपके कोई डिस्प्यूट चल रहे होंगे फालतू के। ना कोई भी और डिस्ट्रीब्यूट एक नहीं और भी उससे। चीज मैं बताऊं, अभी हमने सिर्फ एक ही प्लेनेट के बारे में पढ़ा है, अभी हाँ, उसके साथ जो है ना, 8 उसके प्लेनेट साथ, और हैं। हाँ नहीं, मैं एक और बता दूं आपको, उसके साथ चंद्र और गुरु भी बैठे हुए हैं। हम्म तो और अभी 8 प्लेनेट और हैं, फिर उनके कंजंक्शंस और हैं। तो हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना, तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए, क्योंकि अब हमने समझना है फॉर एवर के लिए। हमें सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये ठीक पहले है, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप। आज राहु की ठीक। कंडीशंस जो भी है, अपना घर में जाके आप फ्री होंगे जब, वो देखिए कहाँ है राहु और क्या उसकी प्लेसमेंट कहाँ बनती है। क्या आपको ये दिक्कतें हो रही हैं जो हमने बोला है? अगर नहीं हो रही तो इट मीन्स कि कोई ना कोई अच्छा प्लेनेट जो है ना उसकी दृष्टि पड़ रही है। और अगर हो रही है, जैसे अभी सर ने बोला, तो ये पॉसिबिलिटी है कि शनि की कोई दृष्टि पड़ रही होगी वहां। ठीक है, थर्ड तो हाउस शनि में की शनि। हाँ, तो शनि की थर्ड हाउस में है, तो थर्ड, तो ये कौन सी दृष्टि हुई? ये तो आपको ही पता है मैम, मुझे तो 10th पता हाउस। नहीं। हाँ, टेंथ दृष्टि हुई ना, 10th वो तो हाउस में पढ़ तो राहु रही। है, थर्ड हाउस में शनि है। हाँ, तो उसकी दृष्टि पड़ रही होगी, या फिर किसी और प्लेनेट की दृष्टि जो है ना वो उसको खराब कर रही हो, कंजंक्शन मिलके। तो वो हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम ईच एंड एवरी हॉरोस्कोप पढ़ेंगे अपना, पहले तो जितने लोग होंगे उनका अपना हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। जब हम अपना समझेंगे फिर ही हम दूसरों का समझ पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल। हम और सारा कुछ आप ऐसे ज्वाइन में मैं करिए। आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये विद्या एक दिन में तो नहीं सीखी जा सकती, जितना ये मैं विद्या समझ नहीं गई सीखी। हूँ। हाँ जी, जी तो जी थोड़ा सा हमको डेप्थ, थोड़ा सा टाइम, एफर्ट्स लगाने हैं, थोड़ा सीखना है। और इतना मुझे पूरा भरोसा हो गया कि हम लोग बहुत ही जल्दी विद इन 15 days एक्सपर्ट हो जाएंगे। हम सब लाल किताब विशेषज्ञ लिख पाएंगे आपके मार्गदर्शन में। इतने आसान यस लग रहा है मुझे। हाँ जी। यस यस। मैडम एक बात पूछूं? जी पूछिए, फिर हम क्लोज करते हैं। जी जी। हाँ जी, आपने अभी बताया कि 12th हाउस में राहु दिक्कत देता है। मेरे इसमें राहु है और अभी मेरी महादशा भी राहु की चल रही है, और नींद की बड़ी प्रॉब्लम है मुझे। इंसोमिया, ये बहुत नींद की दशा और प्रॉब्लम। महादशा असर करती है इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जो उपाय हमने बताए हैं ना, इसको तो आप पक्का से कीजिए। आपका बहुत, ये स्पेशली क्योंकि एक तो हिमालयन सॉल्ट की जो लैम्प आती है वो रख लीजिए अपने पास। और अगर वो अभी आने में देर है तो आप भी आज ही किसी लाल कपड़े में, दुपट्टे में, या किसी चीज में भी ना, लाल हैंकी में, लाल कपड़े में सौंफ डालिए और उसको अपने बेड के साइड पे, बेड के नीचे रख, आई मीन पिल्लो के साइड नीचे। टेबल हाँ, साइड पे टेबल रख। पे रख लो, पिल्लो के नीचे रख लो। ओके ओके मैम। आपकी बहुत आराम, मतलब बहुत जल्दी चीजें ना ठीक होनी शुरू हो जाए। ठीक है, ये इंसोमिया के लिए स्पेशली। और थैंक यू कोशिश मैम। करें जहाँ जहाँ आप खाना बनाते हैं, आई मीन किचन में खाना खाएं। वही कोशिश खा मैम रही करें। हूँ। शीशा वही। कहाँ मिलता है? थैंक यू जी मैम। मैम मुझे मुझे एक मैम क्वेश्चन ये था। शीशा कहाँ मिलता है? मैं समझी नहीं क्या? मतलब आपने नहीं बताया था, कहीं सुना था कि शीशे के टुकड़े को पानी में बहाए अगर 11th शीशा नहीं में मैंने कहा, लेड। अच्छा, लेड। हाँ, हाँ ये केमिकल जहाँ पर मिलते हैं ना, अ, हाँ ये जो मेरे ख्याल हार्डवेयर की जो शॉप्स होती हैं, हाँ शायद हाँ। वहां से मिलता है। हाँ, ये वहां से, क्या बोलना है उनको? केमिकल शॉप्स। लेड, लेड लेड। की गोलियां। हाँ, लेड यानी अपनी पेंसिल तो नहीं मैम? लेड पेंसिल नहीं, शीशा। मेटल। हाँ, शीशा। हाँ, शीशा होता मेटल। है लेड। हाँ, वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे, सॉरी, अमेजोन पे
चेक करो, वहाँ वहीं से ही मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू मैम मैम। मुझे एक ठीक है क्वेश्चन जी, पूछना था मैम, चलो फिर एक आप क्वेश्चन जल्दी से पूछूं अपना मैम? भेजिए, अपना अप्रूवल्स भेजिए जो भी है। चंदन आप प्लीज क्लोज कीजिए अपना अपना ये हमारा देखे, सॉरी कभी कभी ना। मैम एक ही मैम छोटा आप क्वेश्चन होस्ट हो, पूछना आप था। बंद करोगे सारा का बंद हो जाएगा। मैम अभी भी मैं ही होस्ट हूँ, ओके ठीक है हेलो मैम, जी। मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना था। इनकी टाइमिंग जो कि हम यस लोग मैम, आप लोग चैंपियन में भी है और वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी है, तो ये कोर्स का टाइमिंग उनके साथ क्लैश नहीं होगा ना मैम? नहीं क्लैश होगा, नहीं क्लैश होगा। हम जो भी टाइमिंग्स रखेंगे ना, हम तीनों मिलके मतलब डिसाइड करके ना फिर ही रखेंगे। और ये ऐसे नहीं, 15 डेज कोई में भी हो क्लैश जाएगा नहीं मैम? हो। ये हाँ 15 नहीं, डेज कोई में हो क्लैश नहीं। जाएगा? ये हो 15 दिन जाएगा। में हो जाएगा कोर्स? 15 डेज का कोर्स है। मैंने 15 डेज एक्चुअली थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखा है। 9 प्लैनेट्स 12 घर, 9 डेज तो ये हो गए। एक दिन आपका इंट्रोडक्शन का हो जाएगा, प्लस एक दिन होगा, मतलब 2 दिन हम बाकी और रख लेते हैं कि जो कंजंक्शंस के बारे में पढ़ के, और फिर 2 दिन, एक आध दिन हम आपकी प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक है, और हर क्लास में भी देखेंगे, कोई बात, ओके मैम, ठीक है। थैंक सो यू। क्वेरीज भी देखेंगे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्लस क्लास एक आध ज्यादा भी हो जाए कोई इशू नहीं है, जब तक आपको समझ आएगी तब ही हम इसको क्लोज करेंगे। जी मैम, जी मैम, ठीक है थैंक जी, यू, थैंक चलिए यू। फिर मिलते हैं Thank you, ma'am. बहुत जल्दी से। सो सी यू ऑल। मैं थैंक यू आई सो लुकिंग मच पवन Thank you, मैम, ma'am. आज Thank आपने you. इतनी थैंक यू थैंक मैम, यू वैल्यूएबल थैंक सो जानकारी मच, दी है सभी लोगों को। थैंक यू मैम, मैं और थैंक सभी यू, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, थैंक अपना यू, टाइम थैंक देने यू, के लिए। एंड आप सबकी जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें हों, आप अपनी जिंदगी को बदल सकें और हम आपसे इसी तरह से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू नीलम, थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू मच मैम। एवरीवन। थैंक यू।